वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What type of coating is formed on copper articles when they corroded? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे कॉपर आर्टिकल्स में जब कोरोजन होता है तो उसमें किस टाइप की कोटिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो जब हमारा कॉपर जो है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये कार्बोनेट को बनाता है, दैट इज CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द कॉपर आर्टिकल्स फॉर्म ग्रीन कलर कोटिंग। तो जो हमारे कॉपर आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। और ये जो स्टूडेंट्स हमारा कार्बोनेट होता है ये बेसिकली बेसिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? फर्स्ट, बर्निंग ऑफ वैक्स, सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे केमिकल चेंज को शो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। तो जो स्टूडेंट्स हमारा बर्निंग ऑफ वैक्स है ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। अब ये केमिकल चेंज क्यों है? तो बिकॉज वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन एंड व्हेन वी बर्न वैक्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो वैक्स है ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये वाटर को रिलीज करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स ये बेसिकली इरिवर्सिबल है नेचर में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बर्निंग ऑफ वैक्स है ये केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What happens when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि क्या होगा जब हमारा कॉपर मेटल जो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा कि जब हमारा कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा स्टूडेंट्स और कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि द अबव रिएक्शन शोज दैट कॉपर इज ए मोर रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉपर जो है हमारा एक मोर रिएक्टिव मेटल है और ये क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव मेटल की सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को एक रिएक्शन दे दी गई है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर और हम लोगों को बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के बीच में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स कि जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिडक्शन होता है वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हाइड्रोजन और वाटर को देखें तो हाइड्रोजन और वाटर के बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये जस्ट अपोजिट क्यों होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अगर हम लोग स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमारे 2 या 2 से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो व्हाइल इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए रिएक्शन व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन ए फ्लेम, ऑल्सो राइट द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक रिएक्शन शो करके दिखानी है जब हमारा कॉपर मेटल जो है हीट हो रहा है और साथ ही साथ हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो कॉपर जब हमारा जो है एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
कॉपर के ऑक्साइड को फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स ये ब्लैक कलर का होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 7, What are antioxidants? Name any 2 antioxidants which are used in food। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों को 2 एग्जाम्पल देने हैं स्टूडेंट्स जो हमारे फूड में यूज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल दो सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ऐसे सभी सब्सटेंस हमारे जो फूड की ऑक्सीडेशन को या फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लें तो पहली हमारी नाइट्रोजन गैस हो जाएगी स्टूडेंट्स, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक सोल्यूशन दे दी गई है और उसमें हम लोगों को एक X नाम का सब्सटेंस दे दिया गया है जो हमारे वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला। तो ये हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज CaO। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, राइट द रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। तो जब हमारा स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा जो है क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्विक लाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लेक्ड लाइम हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोगों को रीजन देना है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस आर आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो जितनी भी स्टूडेंट्स हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये बेसिकली हमारी क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, एंड वी नीड टू बैलेंस देम टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को अपनी स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो रिएक्टेंट साइड एटम्स होंगे उनका जो मास है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड जो एटम्स होंगे उनके मास के बराबर होगा। सो मास ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ एटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड ऑफ द एटम। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड बैलेंस इट ऑल्सो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को एक रिएक्शन दे दी गई है। सबसे पहले हम लोगों को उसको बताना है कि इसका टाइप क्या है और फिर हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम आयोडाइड जब हमारा लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्म कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारे 2 सब्सटेंसेस के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोगों को स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक रूल बताया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग अपनी रिएक्शन को देखें तो पोटेशियम का एक एटम जो है स्टूडेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है और एक ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है। तो पोटेशियम तो हमारा बैलेंस है। अब हम लोग लेड को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो लेड हमारा जो है रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास एक ही एटम है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग आयोडीन की बात करें जो हमारा नॉन मेटल है, ये रिएक्टेंट साइड एक है बट प्रोडक्ट साइड इसके 2 एटम्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास 2 पोटेशियम के एटम आ गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही पोटेशियम का एटम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। और नाइट्रेट के स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारी बैलेंस हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 molecules of potassium iodide when react with potassium nitrate it forms 2 molecules of potassium nitrate plus lead iodide।
स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहाँ पर जा कर के मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सारे वीडियोज़ की PDF वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स।